The race for SBI CBO 2025 has begun at Knowledgeist. Knowledgeist पर SBI CBO 2025 के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, प्रोबेबली आप लेट हो रहे हैं। हर साल बड़े नंबर पे वैकेंसी नहीं आएगा और साल दर साल जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। द लेवल ऑफ कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर. 1000 vacancy lesser than last year will drastically increase the level of competition. So you need to start your preparation with the best in industry. So for you, the task is to find out which platform has delivered more than 2500 plus success stories last year. Go check out our success stories in numbers which we are uploading every day. Now the time is to enjoy the sample session. Post that. Don't forget to check out the course link and everything in the description, comment section, in our application, in our website. So see you inside the class. FCNRB account can be in the form of FCNRB account can be in the form of FCNRB. It is term deposit. Term deposit. Very good. Next question. A person resident outside India having business interest in India for putting through bona fide transactions in rupees should be advised to open what kind of account? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ये है एसएनआर अकाउंट. उस दिन हम इलॉन मस्क का एग्जांपल लेकर देखे थे, राइट. इनमें से कौन सा डेरिवेटिव है? इनमें से कौन सा डेरिवेटिव है? अच्छा, जब एलईएफ कैलकुलेट हम करेंगे या फिर लार्ज एक्सपोजर कैलकुलेट करेंगे, टीयर 1 को ही हम कंसिडर करेंगे, नॉट टीयर 2. सिर्फ टीयर 1 का ही 10%. गॉट माई पॉइंट? टीयर 1 कैपिटल का 10%. ठीक है. अगर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एंटिटीज होगा, जैसे अदानी ग्रुप है, अगर आप पूरे ग्रुप को लोन देना चाहते हैं तो मैक्सिमम 25%. ठीक है, राइट. इसमें डेरिवेटिव कौन सा है? नॉट ए डेरिवेटिव. आर्बिट्रेज नहीं है. आर्बिट्रेज का मतलब क्या है? आर्बिट्रेज का मतलब क्या है? दो चीज हमेशा आता है. एक आता है आर्बिट्रेज, एक आता है हेजिंग. इसका मतलब क्या है? आर्बिट्रेज और हेजिंग, इसका मतलब भी पूछा जाता है या फिर उसका मतलब लिख दिया जाता है. आपको बोलते हैं कि आप बताइए ये कौन सा फ्रेमवर्क है. ठीक है. Arbitrage, simultaneously buying shares or buying securities in two markets of market, buying and selling in two different markets. Like मान लीजिए आप, यस यस, मान लीजिए आपका एनएससी बीएससी है. कोई स्टॉक है, आईडीबीआई बैंक का स्टॉक 80 रुपए में ट्रेड हो रहा है या फिर 65 रुपीज में ट्रेड हो रहा है आपके एनएससी में, और बीएसई में 80 रुपए में ट्रेड हो रहा है. आप ये मार्केट फ्लक्चुएशन का फायदा उठाएंगे या फिर डिफरेंट ग्लोबल मार्केट के फ्लक्चुएशन का फायदा उठाएंगे. यहां से 80 रुपए में खरीद के वहां पे 90 रुपए में बेचेंगे, या फिर यहां पे 65 में खरीद के वहां पे 85 में बेचेंगे. दैट इज आर्बिट्रेज. साइमल्टेनियसली बाइंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन डिफरेंट मार्केट. हेजिंग क्या है? हेजिंग है डिफरेंट पोजीशंस. आप डेरिवेटिव यूज करके कोई भी पोजीशन को अगर बाय करेंगे तो आप उसका कॉन्ट्राडिक्टोरी पोजीशन या फिर कॉन्ट्रा पोजीशन खरीदेंगे. या अगर आप बाय फास्ट बाइंग द शेयर एंड सेलिंग इज कॉल्ड गोइंग लॉन्ग, फास्ट सेलिंग द शेयर देन बाइंग इट इज कॉल्ड शॉर्ट. सो यू कैन शॉर्ट ए पोजीशन इफ you have you already have a long position. ठीक है, तो आप मार्केट डाउन होने पर भी आप फायदा लेंगे. ठीक है. डेरिवेटिव जैसे आज आपको पता ही होगा, आज बैप के बैंक का स्टॉक भी गिरा हुआ है, अदानी के सारे स्टॉक्स क्रैश कर गए हैं. अगर आप एक कॉन्ट्रा पोजीशन लेते, मतलब एक डेरिवेटिव पोजीशन लेते, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप खरीदते, यानी कि अगर अदानी के स्टॉक्स डाउन होंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आज आप प्रॉफिटेबल होते. नॉट ऑल द पर्सन who has interest in stock market lose when markets fall. There are many who always get profit. Mutual funds which invest in a diversified asset class consisting of equity and debt are called balanced funds. Balanced fund. ये गिल्ड फंड्स फिर क्या होता है? कोई मुझे बताएगा ये गिल्ड फंड्स फिर क्या होता है? ये गिल्ट फंड क्या होता है?
यस, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड को हम गिल्ट बॉन्ड कहते हैं। गिल्ट मतलब गोल्ड, गोल्ड एज्ड सिक्योरिटी उसे कहते हैं, या फिर हम उसको डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, सोवरेन बॉन्ड भी कहते हैं, सोवरेन फंड भी हम कहते हैं उसको। ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ शैडो बैंकिंग? यस, सी इट इज एनबीएफसीज। ठीक है, शैडो बैंकिंग। आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब नहीं है, एनबीएफसीज है। और आजकल पैरा बैंकिंग भी चल रहा है। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉन्सेप्ट वाज मेड इन द रिकमेंडेशंस ऑफ हूम? ये जो पेमेंट बैंक, ये जो नैरो बैंकिंग, तो ये पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? नैरो बैंक्स है। ठीक है, उनके जो ऑपरेशन को थोड़ा सा कर्टेल किया गया है, थोड़ा सा कम कर दिया गया है, तो इनको नैरो बैंकिंग कहेंगे। ठीक है। और पेमेंट बैंक तो कंप्लीटली नैरो बैंकिंग है, क्योंकि हम उसमें नहीं लेते आपके नचिकेत मोर। नचिकेत मोर फॉर पेमेंट्स बैंक, और यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। नचिकेत मोर फॉर पेमेंट्स बैंक। ठीक है, नचिकेत मोर फ्रॉम पेमेंट्स बैंक। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए उषा थोराट। ठीक है। व्हाट वाज आंसर इन लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन भी जा रहे हैं। और ये रघुराम राजन के टाइम में ही हुआ था। ये एनबीएफसी है। ठीक है, ये एनबीएफसी है। शैडो बैंकिंग, बैंकिंग की तरह ही काम करता है, राइट। Maximum amount of CGTMSE guarantee coverage for women entrepreneurs where loan amount is up to 50 lakh each, where the loan amount is up to 50 lakh. यस, 85 तो है, बट ये 85 वाला जो है ना, पुराना अपडेट है। CGTMSE का अभी 90% हो गया है, ये 90% है। ठीक है, CGTMSE चार्जेस 90% है। ठीक है, ये अभी 90% है, 90% है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बट इट शुड बी 90%। ठीक है, 90%। मैं इसको चेंज कर दूंगा आपके लिए। सी जी टी एम एस सी कवरेज, CGTMSE कवरेज, ये 90 हो गया है ओमेन के लिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं आ रहा हूं इसमें। आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी अंडर व्हिच सेक्शन? ओमेन एंटरप्रेन्योर्स अभी भी 85 ही है। हम्म, एक्शन गारंटी कवरेज एमएससी सिचुएटेड इन आइडेंटिफाई क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, ठीक है। 85 ही है, 85 ही है। ठीक है, 85 है। मैं इसमें आता हूं, 90 कब होगा वो भी बताता हूं मैं आपको। राइट, इट इज बी, 45 जेड बी, 45 जेड बी। अच्छा, ये सीजीटीएमएससी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 85 है, ये आंसर गलत है। ठीक है, 85% है फॉर वीमेन। अगर वो वीमेन आईसीडीडी में हो, यानी कि आइडेंटिफाइड क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट, जहां पे क्रेडिट कम है, वहां पे एडिशनल 5% का मिलेगा। तो 90% कहना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। ठीक है, बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इट इज 85%। and as per the new circular in December 15 2023, if that woman beneficiary is from identified credit deficient districts, then additional 5% coverage will be given. ठीक है, सबके लिए, नॉट ओनली वोमेन। अगर वो आइडेंटिफाइड क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट में है, आई ICDD, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे क्रेडिट पेनिट्रेशन कम है, उस डिस्ट्रिक्ट को हम कहेंगे ICDD। ये नया टर्म है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, गारंटी कवरेज ICDD, तब मैक्सिमम 90% होगा इसका। गॉट इट? मैं इसको एक्सप्लेनेशन में भी डाल दूंगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू बेसल गाइडलाइंस हु कंडक्ट्स इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस? स्मॉल फाइनेंस बैंक कमिटी, उषा थोराट। आई कैप बिल्कुल सही आंसर। इट इज कंडक्टेड बाय बैंक इटसेल्फ, बैंक खुद कंडक्ट करेगा, आरबीआई नहीं करेगा, बैंक खुद कंडक्ट करेगा।
Minimum average maturity period for external commercial borrowings ECB raised from foreign equity holder for working capital purposes, general corporate purposes for the repayment of rupee loans should be. नहीं, उषा थोराट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है, नचिकत मोर है आपके पेमेंट्स बैंक के लिए. दसरी आपका क्वेश्चन का आंसर मिला. यस, इट इज फॉर 3 ईयर, सॉरी 5 ईयर्स, 5 ईयर्स. ये हम खाली नॉर्मल ईसीबी 3 साल का होता है. जो कॉर्पोरेट्स लोन ले रहे हैं फॉरेन इक्विटी होल्डर से रूपी लोन को रिपेमेंट करने के लिए, दैट इज 5 ईयर्स. दिस वॉज जस्ट ए सैम्पल सेशन. ये एक सैम्पल सेशन ही था. कंप्लीट सेशन और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से. कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, also in your application and in your website. So don't hesitate to join from there. Thank you.